एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल वहाब हमदानी। खबरों का आगाज़ करेंगे और जानेंगे मुल्क भर से आम खबरें। इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से आगाह करते चलें कि चूहा सहीदन शाह, जहां बारिश के बायस बकरियों का शेड गिर गया, 40 से ज़ायद बकरियां मर गईं। बकरियों का शेड शदीद बारिश की वजह से गिर गया। शेड के अंदर 100 से 120 बकरियां मौजूद थीं और सब जानवर उसकी जद में आ गए, जबकि 40 से 50 बकरियां मर गईं। रेस्क्यू 1112 का ऑपरेशन जारी है। अभी तक किसी इंसानी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अगली खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। थाना सिटी पुलिस की मुबैना हिरासत में पुलिस कांस्टेबल जाँ बाग। मकतूल के वर्षा का इंदराज मुकदमे में ताखीर पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। थाना सिटी की ज़ेर हिरासत पुलिस कांस्टेबल मियाँ खालिद की मुबैना जाँ बाग होने के वाक़े पर लवाहकीन का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। लवाहकीन का कहना था कि पुलिस एहलकार मियाँ खालिद को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके कत्ल किया। थाना सिटी ननकाना साहब पुलिस ने खालिद कांस्टेबल पर तशद्दुद किया, जिससे उसकी हालत गैर हो गई और हालत गैर होने के बावजूद SHO ने मकतूल को अस्पताल मुंतकिल ना किया, जिसके बायस उसकी मौत वाक़ हो गई। मकतूल के बेटे अमार खालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि वालिद की मौत के बाद उस पर झूठी FIR दर्ज कर दी गई और पुलिस ने अपनी मर्जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुरतब करवाई, जबकि पुलिस ने साबिक DPO के हुक्म पर भारी नफरी के साथ मकतूल की तदफीन करवा के शवायद भी ख़त्म कर दिए और वक़ूए के कई रोज़ गुजरने के बाद भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। लवाहकीन ने IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि तशद्दुद में मुलविस पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। किसी भी किस्म का कोई पहले मुकदमा नहीं था। 7 तारीख की शाम को 6 बजे हमें पता चलता है कि हमारे वाले साहब को गिरफ्तार करके थाना सिटी में लाया जाता है और हम तकरीबन यहाँ पे पौने 6-7 बजे के करीब पहुँचते हैं और मैं और मेरे अंकल सादिक और मेरे बड़े भाई हम आते हैं। तो हमने अपने वाले साहब को सलाखों के पीछे देखा है और उनकी तबीयत इतनी नाजुक थी कि उल्टियाँ आ रही थी उन्हें और वो शोर पुकार कर रहे थे कि मुझे बचा लो। लेकिन SHO मज़र और ASP साबरा की मुशावरत के साथ हमने उनसे कहा कि हमारे वाले साहब को DSP हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, लेकिन SHO और ASP साबरा की मुशावरत के साथ उन्होंने उधर रेस्क्यू 11 को बुलाया है और वहाँ पे आगे उन्होंने फर्स्ट एड दी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसको जल्दी से जल्दी उधर DSP हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। और फिर हम ASP और SHO ने आपस में मुशावरत करके हमसे ये कहा कि इसको यहीं पे फर्स्ट एड दी जाएगी, इसको वहाँ पे नहीं लेके जाना। और SHO और रेस्क्यू वालों की बार बार कहने के बावजूद SHO ने कहा कि हमने इसे हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल करना और वहाँ पे हमें इसी लम्हे हमारे वाले साहब की थोड़ी देर बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हमें वहाँ से धक्के दे के SHO और 3 और मुलाजिम है उन्होंने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है और 9 बजे के करीब मेरे वाले साहब की डेथ हो जाती है और इन्होंने सारे सबूत गवाह मिटाने के लिए एक सारी रात गुजारी ऊपर DPO साहब, SHO, SP साहब साहब ने। और ये हमारे पास रेस्क्यू की रिपोर्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमने इन्हें कहा है कि इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, लेकिन SHO ने आगे से इनकार किया है कि इनको हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल किया जाना। ये रेस्क्यू वाले ने रिपोर्ट जारी की है, इसके ऊपर वो मेंशन करते हैं 6 सितंबर पे कि इन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ये कॉन्शियस है, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। SHO कहते हैं मैं मैम साबरा से मशवरा करके आता हूँ, तो मैम साबरा के पास गया तो वापस आके कहता है कि ये तो हट्टा कट्टा है, मैम कह रही है इसे हवालात में दिया जाए। हमारा सवाल ये है, हमारा अलमिया ये है कि पूछा जाए कि बंदे के ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई कुछ नहीं है और उसे जो है वर्दी यूनिफॉर्म की हालत में गुरुद्वारे से बुलाकर जो है हवालात में दे दिया जाता है। ये देखें हमारे पास पूरे एविडेंस हैं, उन्हें हवालात में दे दिया जाता है और जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है वो अपने खाल के हकीकी से जहाँ मिलते हैं तो तब ये उनके ऊपर एक झूठी वो ब्लैकमेलिंग औरतों को बुला के उनके ऊपर झूठी FIR लॉन्च करते हैं उनकी डेथ के बाद। ये हमारे पास उन्होंने अगर किसी बंदे अगर महकमा कहता है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, महकमे ने हम हाईलाइट नहीं करेंगे, अफसरान को पता है जिन्होंने जो कुछ किया है। महकमे वालों ने रेस्क्यू वालों को थ्रेट किया कि लवाहकीन को जो है कुछ नहीं देना, महकमे ने थ्रेट किया जनाब इनको पिक्चर नहीं देनी। महकमे को हमने एप्लीकेशन गुजारी कि हमें वीडियो दी जाए, थाने की वीडियो प्रोवाइड की जाए, वो भी नहीं दी गई। यानी कि तमाम एविडेंस छुपा लिए गए और बिला तहकीक किए कि जो औरतें हैं जिन्होंने जो ब्लैकमेलिंग करती हैं इनका रिकॉर्ड क्या, हमने पूछा भी इनका रिकॉर्ड बताया जाए।
तो कहते जनाब ये तो पेशावर नहीं है, ये तो घरेलू खवातीन है। तो फिर हम अपने दोस्त बाप के जराए से हमने अपनी कार्रवाई शुरू की। तो ये हमारे पास उनके खिलाफ 4 FIR हैं, जिसमें सेम मतन रखा जाता है जो खालिद कांस्टेबल के खिलाफ रखा गया, और उसमें एंड पे जाके एक FIR कबा खाना की है उस औरत के खिलाफ ना, कि वो कबा खाना चलाती है और उसमें इश्तिहारी है। तमाम अफसरान ने हमें यही लॉलीपॉप दिया कि ये बिल्कुल साफ सुथरी औरतें, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। जब हमने ये एविडेंस उनके सामने रखे हैं तो अब वो हमें मुख्तलिफ ज़राए से दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला दबा दिया जाए ताकि कोई कार्रवाई ना हो सके। तो हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, हम ये नहीं चाहते कि हमें लालच है, हमें कुछ मिल जाए, हमारे साथ कुछ किया जाए। हमारा सिर्फ एक ही माटो है, हमारे फूफा जान जो है वो इस दुनिया फानी से हैं, ताकि हमारा माटो ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई और बंदा। अगली खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। गांव खलीलपुर में दरीना दुश्मनी ख़त्म करवा के सुलह करवा दी गई। इस नेक काम की काविश MP राना आरिफ इकबाल हरना और साबिक मेंबर जिला कौंसल चौधरी अफजाल गोंदल, चौधरी रियाज जट, सैयद अमीर अब्बास और दीगर साथियों ने की। उन्होंने कहा कि सुलह करवाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गुज़िश्ता रोज़ राना आरिफ इकबाल हरना की मौजूदगी में डेरा मलिक मेहदी खोखर पे चौधरी चेयरमैन मोहम्मद अकबर तोंबा के साहबजादे चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अशरफ तोंबा और मलिक इम्तियाज़ मेहदी ने गाँव की बेहतरी के लिए इत्फाक़ के राय से एक प्लेटफार्म पर रहने का ऐलान किया, जिसे एहलियान गाँव ने खुश आइन करार दिया। इस मौका पर इलाका मोअज़्ज़िज़ीन का बड़ा इकट्ठ हुआ, जिनमें इलाका खलीलपुर से सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद थी। मलिक बिरादरान की तरफ से आने वाले मोअज़्ज़िज़ीन का शानदार इस्तकबाल किया गया और इशाए का एहतमाम किया गया। अगली खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। थाना मांगटावाला की हदूद में गैरत के नाम पर 2 खवातीन कत्ल। दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में सकलैन और अदनान शामिल हैं। कत्ल होने वाली रुबाब मुलजिम सकलैन की बीवी और उज़मा बीबी की सास हैं। DSP सर्कल बड़ा घर और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर DSP सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस सफाक मुलजमान को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इंसाफ की मुनसिफाना फराहमी को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। खबरें आपने जानी। मुल्क भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए N News। इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।